हेलो बच्चों, अध्ययन तंत्र प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। निर्धनता का जो टॉपिक हमने संगणक भर्ती परीक्षा के लिए 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, आज उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे और आज जो निर्धनता वाला टॉपिक था उसे कंप्लीट भी करवा देंगे। इसके बाद में हम बेरोजगारी और अन्य जो इकोनॉमिक्स के थ्योरी वाला पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम स्टैटिक्स को देखेंगे और फिर अन्य टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का बिंदु पावर्टी। कल हमने जो सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता को देखते हुए निर्धनता का मापन करने हेतु जो समितियां गठित की गई थी, उन समितियों में रत्न दांडेकर समिति, वाई के अलग समिति और लकड़वाला समिति का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारी चौथी समिति थी, जो है तेंदुलकर समिति, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, तेंदुलकर समिति, निर्धनता का मापन करने हेतु तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था सन 2004-5 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2008-9 में प्रस्तुत की थी और अध्यक्षता की थी इसकी सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। तेंदुलकर समिति कब गठन हुआ? 2004-5 में। रिपोर्ट कब दी? 2008-9 में, जबकि अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। आगे देखिए आधार क्या माना था इसने? सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा आधार लिया गया था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को। इस समिति ने निर्धनता या गरीबी का आकलन करने हेतु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। कहने का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति शहरों में रहता है वो यदि मंथली 1000 रुपये खर्च कर रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति यदि 816 रुपये खर्च कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से कम जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में वर्ष 2011-12 में निर्धनता का अनुपात था 21.9%। 2011-12 में निर्धनता का अनुपात का अनुमान लगाया था इसने 21.9%। 4 समितियां, ये चौथी समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। अब पढ़ेंगे हम 5वीं समिति को। 5वीं समिति है रंगराजन समिति। देखिएगा, रंगराजन समिति का गठन हुआ था सन 2012-13 में। अध्यक्षता श्री रंगराजन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। आधार इसने एमपीसी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को इसी ने आधार माना था। सुरेश तेंदुलकर समिति ने भी मासिक उपभोग व्यय को ही आधार माना था और रंगराजन समिति ने भी मासिक उपभोग व्यय को ही आधार माना था। देखिए, वर्ष 2012-13 में तेंदुलकर समिति की आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए रंगराजन समिति का गठन हुआ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। जबकि हमने पिछले जो तेंदुलकर समिति उसमें देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 1000 रुपये मासिक उपभोग व्यय खर्च कर रहा है या मासिक उपभोग व्यय कर रहा है वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। जबकि जो रंगराजन समिति है, रंगराजन समिति ने 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए और 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात बताया 29.5%, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने 21.9% बताया था। आगे देखेंगे, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति दोनों ने मासिक उपभोग व्यय की इस सारणी में इन दोनों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुलकर समिति ने 816 रुपये जबकि रंगराजन समिति ने 972 रुपये। शहरी क्षेत्रों में तेंदुलकर समिति ने 1000 रुपये जबकि रंगराजन समिति ने 1407 रुपये। जबकि जो निर्धनता का जो 2011-12 का अनुपात था वो था, तेंदुलकर समिति ने आकलन किया था 21.9%, जबकि रंगराजन समिति ने जो 2011-12 में निर्धनता का अनुमान लगाया था वह था 29.5%। आगे देखिए, वर्ष 2015 में नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में
भारत में निरपेक्ष निर्धनता का मापन करने हेतु कार्य बल का गठन किया गया, जो भारत में निर्धनता का आकलन करेगी। किंतु अब तक इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि कार्य बल के आधार पर निर्धनता के अनुपात का पता लगाना थोड़ा असंभव सा कार्य था। इसलिए इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसकी समीक्षा पर इतना विचार किया भी नहीं गया, और ना ही इसकी कोई रिपोर्ट मांगी गई, और ना ही इसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे देखेंगे। वर्ष देखिए, सारणी में पांचों समितियों को बताया गया है, जो हमने 4 कल पढ़ी थी, 3 हमने कल पढ़ी थी। रथ दांडेकर समिति, वाई की अलग समिति और लकड़वाला समिति, और आज हमने तेंदुलकर और रंगराजन समिति को पढ़ा है। आज वापस रिवीजन कर लेते हैं इसका सारणी के माध्यम से। देखिए, पहली समिति थी निर्धनता का आकलन करने हेतु 1971 में गठित रथ एवं दांडेकर समिति। आधार था केलोरी। जबकि 1977-78 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया, और वाई के अलग समिति ने भी निर्धनता का आकलन करने हेतु केलोरी को ही आधार माना। रथ एवं दांडेकर समिति ने 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को आधार माना, जबकि वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रस्तुतिकरण दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को आधार माना। 1989 में जो तीसरी समिति आई थी लकड़वाला समिति, जिसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार माना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों का, जबकि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों का। 2008-9 में तेंदुलकर समिति का गठन किया गया, जिसने मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। मासिक उपभोग व्यय में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों में इन्होंने आधार माना 1000 रुपये। 2012-13 में रंगराजन समिति का गठन हुआ। रंगराजन समिति ने MPCE वही मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये। 2015 में टास्क फोर्स का गठन किया गया था अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। इसने कार्यबल के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दावा किया गया था, लेकिन इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अब आगे देखिए, भारत में निर्धनता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। देखो, भारत में सर्वप्रथम निर्धनता का मापन 1867 और 68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात निर्धनता का भारत में सर्वप्रथम मापन किया था BS मिन्हास के द्वारा। BS मिन्हास के द्वारा दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। इसमें गरीबी का मापन हेतु या जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया था। 16 से 35 रुपये जो प्रति वर्ष खर्च करता था। जबकि वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया था रथ एवं दांडेकर समिति के द्वारा। इस प्रकार के कई प्रश्न पहले पूछे भी गए हैं, जिन्हें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में रख दिया है, जिसमें ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, वैज्ञानिक मापन किया था रथ एवं दांडेकर समिति। रथ एवं दांडेकर समिति ने कैलोरी को आधार माना था और 2250 कैलोरी आधार बताया था। वर्तमान में भारत में निर्धनता का आकलन हर 5 वर्ष में किया जाता है, और वो भी उपभोग व्यय के आधार पर। कौन करता है? NSSO या NSO, राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण पर बल देना। गरीबी निवारण कार्यक्रमों का शुभारंभ 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, लेकिन गरीबी निवारण कार्यक्रमों का शुभारंभ 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पहले कार्यक्रम के रूप में 2 अक्टूबर 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तथा इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 को
1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया गया। आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें निर्धनता के अनुपात को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता के अनुपात को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता के अनुपात को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 8वीं में पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रख दिया गया था, लेकिन जब नहीं बनी बात तो फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने कहा कि कम से कम 10% तक तो इसे घटाओ ही। अब आगे देखेंगे हम। एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता का आकलन करने हेतु 3 विधियों को काम में लिया जाता है। पहली विधि है यूआरपी विधि, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों का 30 दिनों का सर्वे करके निर्धनता का आकलन किया जाता है। दूसरी विधि है एमआरपी, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड पहली थी यूआरपी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, दूसरी है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों का 30 दिनों का सर्वे तथा गैर खाद्य पदार्थों का 365 दिनों का सर्वे किया जाता है। गैर खाद्य पदार्थों में अपने कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ वस्तुएं, ये सभी आ गई। जबकि तीसरी विधि है निर्धनता का आकलन जो एनएसएसओ के द्वारा काम में लिया जाता है, इसका नाम है एमएमआरपी मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें क्या होता है, नाशवान प्रवृत्ति की वस्तुओं का 7 दिनों का सर्वे करके निर्धनता का आकलन किया। नाशवान जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध, फल, सब्जियां आदि, ये तीनों विधियां काम में ली जाती हैं एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता का आकलन करने हेतु। अब आगे देखेंगे हम। विश्व बैंक के द्वारा जो विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुपात के संबंध में $1.25 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को मापक के रूप में लिया। यानी विश्व बैंक कहता है कि यदि किसी विकासशील देश में कोई व्यक्ति एक दिन का $1.25 खर्च कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, किंतु वर्तमान में इसे कर दिया गया है $1.90, लगभग $2 ही हो गया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। मानव विकास रिपोर्ट 2010 से गरीबी का निर्धारण बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। बहुआयामी दृष्टिकोण, उपभोग व्यय भी ले लिया जाता है, कैलोरी अंतर्ग्रहण भी लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो निर्धनता रिपोर्ट जो 2011 में आई थी उसके क्या क्या आंकड़े जारी किए गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में। जो निर्धनता रिपोर्ट थी 2011-12, इसमें हम पहले देखेंगे 2004-5 में क्या कंडीशन थी और 2011-12 में क्या थी। तो 2004-5 में देखिए 37.2% संपूर्ण भारत में निर्धनता का अनुपात था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2004-5 का अनुपात था 42% और शहरी क्षेत्रों में 25.5%। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात कम था। अब देखेंगे हम 2011-12 की रिपोर्ट को। 2011-12 की रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति दोनों का अध्ययन करेंगे। देखिए 2011-12 की जो रिपोर्ट थी उसमें विस्तृत रूप से बताया गया कि संपूर्ण भारत में जो निर्धनता का अनुपात है वह है 29.9%, 29.8%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 33.8% और शहरी क्षेत्रों में 20.9%। जबकि तेंदुलकर समिति ने कहा कि संपूर्ण भारत में 21.9% है निर्धनता का अनुपात, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7%। रंगराजन समिति ने निर्धनता का अनुपात बताया 29.5%, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने बताया 30.9% और शहरी क्षेत्रों में 26.4%। रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता के अनुपात में अधिक अंतर नहीं था। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न पेपर में राजस्थान के संदर्भ में भी दे रखा है। राजस्थान के संदर्भ में अधिक चांस है कि राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आए। देखिए राजस्थान में गरीबी का अनुपात बताया था रंगराजन समिति ने 21.7%, लगभग 151.5 लाख लोग हो गए यदि राजस्थान की जनसंख्या का आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगराजन समिति ने बताया था 21.4%,
और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने निर्धनता का अनुपात बताया था 22.5%। अर्थात रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक था, जबकि तेंदुलकर समिति ने निर्धनता का अनुपात बताया था 14.7%। आगे देखिए, सर्वाधिक निर्धनता का अनुपात है छत्तीसगढ़ में, जबकि न्यूनतम निर्धनता का अनुपात देखा जाए तो गोवा में। सर्वाधिक निर्धनता छत्तीसगढ़ में, न्यूनतम निर्धनता गोवा में। 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर यह है। वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर देश में सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य देखिए, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर सबसे गरीब देशों में, सबसे गरीब राज्यों में छत्तीसगढ़ पहला, मणिपुर दूसरा, जबकि उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 47.9%, मणिपुर में 46.7%, जबकि उड़ीसा में 45.9%। 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम निर्धनता वाले हैं राज्य हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल। न्यूनतम गोवा में, जबकि अधिकतम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में निर्धनता का अनुपात है 47.9%, जबकि गोवा में निर्धनता का जो अनुपात है वह लगभग है 6.35%। आगे देखिए, राजस्थान में भी देख लेते हैं हम, राजस्थान का निर्धनता का अनुपात में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का निर्धनता के अनुपात में स्थान है 17वां। यूनियन टेरिटरीज जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली, जबकि न्यूनतम निर्धनता वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, इसके साथ ये निर्धनता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रारंभ से देखें तो हमने निर्धनता के अर्थ को जानते हुए सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता को देखा। भारत में निर्धनता का मापन करने हेतु गठित समितियों को देखा। गठित समितियों में हमने रथ दांडेकर वाई के अलग, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति के बाद में हमने रंगराजन समिति, इसके पश्चात हमने पनगड़िया समिति, पनगड़िया समिति के पश्चात हमने जो एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता का आकलन करने हेतु 3 विधियां काम में ली जाती है, जिनमें यूआरपी विधि, एमआरपी विधि और एमएमआरपी विधि, इन तीनों को देखा। इसके पश्चात हमने निर्धनता रिपोर्ट देखी, निर्धनता रिपोर्ट 2011-12। फिर हमने राजस्थान में निर्धनता का अनुपात देख लिया, सर्वाधिक निर्धनता वाले और न्यूनतम निर्धनता वाले राज्य देख लिए, न्यूनतम और सर्वाधिक निर्धनता वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। कल से हम बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। निर्धनता वाला टॉपिक आपके स्टार्ट हो चुका है। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने इसमें समावेश कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।